हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी और आपकी इस जबरदस्त क्लास में। और आप अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को देख रहे हैं। तो आज जो क्लास बच्चे होने वाली है ये पॉलिटी की क्लास है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय पॉलिटी आपको पढ़ा रहा हूं। इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एक बहुत ही जबरदस्त और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो पॉलिटी पे मैंने इससे पहले आपको कई क्लासेस में ले चुका हूं। और इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कि अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में एक्ट लाए गए थे, अधिनियम लाए गए थे। तो यहाँ पे देखेंगे कि आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो 1858 का भारत शासन अधिनियम है और इस पे हम चर्चा करेंगे। ये जो एक्ट है, देखिए जितनी भी क्लासेस हैं अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा हो सकती हैं, है ना। आपको कई सारी क्लासेस देखनी पड़ेंगी। वो इसलिए मैं छोटी छोटी क्लासेस बच्चे इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जितने भी एक्ट हैं उनको मैं डिटेल से आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूं। अगर एक ही क्लास में सारे के सारे एक्ट पढ़ा दूंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे आप बोर भी हो सकते हैं और याद करने में भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है बच्चे, तो ये जो एक्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखिए पिछली क्लास में आपको याद होगा कि मैंने आपको 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ाया था, ठीक है, 1853 का। 1853 के बाद क्या हुआ कि यहां पे आप देखेंगे तो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। अच्छा, ये अधिनियम आया क्यों, इसका नाम भारत शासन अधिनियम क्यों पड़ा और 1858 में ही क्यों आया, मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने बच्चे सुना होगा क्या कि भारत में 1857 में एक क्रांति हुई थी। ठीक है, अगर मैं भारत की बात करूंगा तो आपको पता होगा कि सन 1857 में क्या हुआ था कि एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, है ना। और ये बड़ी फेमस है। अगर हम बात करेंगे तो 1857 रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो ये क्रांति क्यों हुई थी, इसका कारण क्या था, तो ये आप सबने सुना होगा थोड़ा बहुत कि मंगल पांडे जो थे उनकी कहानी आपने सबने सुनी होगी। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बैरकपुर नाम की एक जगह थी। तो बैरकपुर जो जगह थी वहां पर एक छावनी थी। छावनी किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कैंट कहते हैं। ये क्या होता है, जहां पर सेना या पुलिस रहती है ना, उनके रहने का जो एरिया होता है। तो पुराने जमाने में जो अंग्रेज थे उनकी सेना और पुलिस अलग अलग नहीं होते थे, यानी कि पुलिस और सेना एक ही होती थी। तो वो एक छावनी थी, उस छावनी में एक भारतीय सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। अच्छा, पुराने जमाने में अंग्रेजों की जो सेना होती थी, है ना, उसमें जो जूनियर लेवल पे या हम कह सकते हैं सिपाही के लेवल पे जो लोग होते थे वो भारतीय होते थे और अधिकारी लेवल पे जो लोग होते थे वो अंग्रेज होते थे। तो मंगल पांडे नाम के एक सैनिक जो थे वो भारतीय थे और उनकी सेना में काम करते थे। तो अब क्या हुआ कि एक एनफील्ड के नाम से एक नई राइफल लॉन्च हुई और उस राइफल को जो फायर करने का तरीका था वो क्या था कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी यूज की जाती थी और उसको दांत से छील के कारतूस को लगा के और फायर करना पड़ता था। तो एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने जब आदेश दिया कि सारे सैनिकों को, सारे सिपाहियों को क्या करना है, फायर करना है, तो मंगल पांडे ने यह बात मना कर दी। मंगल पांडे ने कहा कि मैं सुअर और गाय की चर्बी को मुंह से नहीं लगा सकता हूं। इसी बात पे जब बहस हो गई आपस में तो मंगल पांडे ने क्या किया कि मंगल पांडे ने उस अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी और जिसकी वजह से गोली मारने के बाद वो वहां से फरार हो गए। लेकिन कुछ ही समय में क्या किया गया कि उनको पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। तो ये इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी, है ना, क्योंकि किसी अंग्रेज अधिकारी को मार देना ये अपने आप में उस जमाने में एक बड़ी घटना थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि थोड़ा सा हड़कंप मचा। जब 1857 क्रांति की जो शुरुआत हुई तो उसका असर पूरे देश में फैल गया। आपने सुना होगा कि जैसे अगर हम कानपुर में बात करेंगे तो यहाँ पे तात्या टोपे थे, कालपी में नाना साहब थे और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, लियाकत अली इलाहाबाद में थे, कुंवर सिंह बिहार की बात कर रहे हैं, बेगम हजरत में लखनऊ में। तो देश के अलग अलग इलाकों में क्या हुआ कि अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया और सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और उनके विरोध में आ गए। तो जब पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक लहर चल उठी, है ना, और बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, अंग्रेजों का विरोध हो रहा था, तो अंग्रेजों में खलबली मच गई। यानी कि भारत से लेके और ब्रिटेन तक, है ना, भारत से लेके ब्रिटेन तक जो अंग्रेज थे वो डर गए। उनके मन में एक डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे भारतीय एक साथ इकट्ठे हो जाएं और हमारे ऊपर इतना ज्यादा दबाव पड़ जाए कि हमें देश छोड़ के भागना पड़ जाए। तो जब ऐसी स्थिति हुई तो अंग्रेजों ने क्या किया कि पहले तो इस जो क्रांति की शुरुआत हुई उसका दमन किया, है ना, उसको जैसे तैसे रोकने की कोशिश की। और उसके बाद जब 1857 में क्रांति हो गई तो 1858 में भारत में शासन करने के लिए एक एक्ट लेके आए, इसका नाम पड़ा भारत शासन अधिनियम। तो 1858 में इसीलिए एक्ट लाया गया था, क्यों, क्योंकि 1857 में देश में हड़कंप मच गया था, अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो गया, एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ गया था।
और इस वजह से अंग्रेजों को मजबूरी में एक एक्ट लाना पड़ा, है ना, और वो जो एक्ट था, है ना, उसका नाम पड़ गया भारत शासन अधिनियम 1858। अब इस एक्ट में क्या क्या चीजें हुई तो ध्यान रखेंगे। देखिए इस समय तक क्या था कि भारत में, है ना, इस समय तक क्या था कि भारत में जो शासन हो रहा था, है ना, वो कौन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शासन कर रही थी। और मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में सिर्फ दो काम थे बच्चे, क्या थे, एक तो भारत में शासन करना और दूसरा भारत में व्यापार करना। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार के जो अधिकार है वो 1833 के एक्ट में छीन लिए गए थे, और अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ काम क्या रह गया था, भारत में शासन करना। और जब शासन व्यवस्था भी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं संभाल पाई तो ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन के जो अधिकार थे वो भी छीन लिए गए। ठीक है, शासन के अधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शासन के अधिकार थे वो छीन लिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी। और कहां पहुंच गए, तो ये शासन के जो अधिकार थे, है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन कर और कहां, किसको दे दिए गए, ये ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच गए। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन। तो इसका बच्चे क्या मतलब है, देखो मैंने क्या बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में शासन कर रही थी, है ना, लेकिन जब अंग्रेजों के खिलाफ इतनी बड़ी क्रांति छिड़ गई तो ब्रिटेन में बैठी सरकार को यह डर हो गया कि कहीं भारत से हमें भागना ना पड़ जाए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान समझना, उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन के अधिकार छीने और ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिए गए। ब्रिटिश क्राउन को जब मैं बोल रहा हूं इसका मतलब क्या होता है, महारानी, और महारानी आप कह सकते हैं ब्रिटिश पीएम को, ब्रिटेन की सरकार को वहां पे दे दिया गया। यानी कि कुल मिला के ब्रिटेन की जो सरकार है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन के अधिकार छीन लिए और अपने हाथों में ले लिए। अब भारत का शासन सीधा ब्रिटेन की सरकार के हाथ में था, ब्रिटेन की सरकार यानी कि वहां के प्रधानमंत्री और वहां की जो महारानी थी उनके हाथों में था। ये बात सबको समझ आ गई। अच्छा, तो ये घटना एक हो गई। आगे बढ़ते हैं, और क्या हुआ, अब भारत में शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि एक 15 सदस्यीय, ठीक है, एक 15 सदस्यीय, ठीक है, भारत, ठीक है, परिषद का गठन कर दिया, भारत परिषद का गठन कर दिया। इसका क्या मतलब, और ये किसकी परिषद थी, तो ये थी गवर्नर जनरल की, गवर्नर जनरल। ये बात सबको समझ आई। इसका क्या मतलब हुआ कि जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया, है ना, तो क्या वो भारत में उस समय जो सबसे बड़ा पद था गवर्नर जनरल का, है ना, उसके खिलाफ जब थोड़ा सा आक्रोश जनता में आया तो गवर्नर जनरल के लिए एक परिषद बनाएगी, एक काउंसिल बनाएगी, है ना, एक टीम बनाएगी, कैबिनेट बनाएगी, और उसमें 15 सदस्यों को शामिल किया गया। वो क्यों किया गया कि वो भारत में अच्छे से शासन व्यवस्था को संभाल पाए। इसको ऐसे समझेंगे कि प्रधानमंत्री और उसकी जो कैबिनेट होती है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो भारत में क्या हुआ कि 15 सदस्यीय परिषद का गठन कर दिया गया, और किसके लिए, गवर्नर जनरल के लिए। इतनी बात सबको समझ में आई। ठीक है, और बच्चे देखो क्या हुआ, इसके बाद मुगल सम्राट का एक पद हुआ करता था उस जमाने में। ठीक है, मुगल सम्राट का एक पद हुआ करता था, तो मुगल सम्राट का जो पद था इसे क्या किया, इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, मुगल सम्राट का जो पद हुआ करता था इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो 1858 का एक्ट आया, इसमें एक ये बड़ी घटना थी कि मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया, है ना। 15 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया, किसके लिए, गवर्नर जनरल की मदद के लिए, जिससे भारत में शासन व्यवस्था को अच्छा किया जा सके। शासन के जो अधिकार थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन के और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिए गए। इतनी बात सबको समझ आ गई। अगर किसी कोई समस्या हो तो बताओ। अच्छा, अब आपको याद होगा कि हमने पहले पढ़ा था कि एक बीओडी नाम की संस्था बनाई गई थी और एक बीओसी नाम की संस्था बनाई गई थी। तो बीओडी था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बीओडी था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। और ये दोनों ही क्या करते थे कि भारत में जो राजस्व के मामले हैं, सैन्य मामले हैं, नागरिक मामले हैं, है ना, इन सभी मामलों के बारे में, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नजर रखते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नजर रखते थे ये, और उनकी खबरों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाते थे। यानी हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच में माध्यम का काम करते थे ये दोनों। मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था ये व्यापार के मामले देखता था, है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल शासन के मामले देखता था। अच्छा, और किसके लिए देखता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नजर रखने के लिए देखता था, है ना। अब एक बात बताओ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ना तो शासन के अधिकार रह गए, ना ही व्यापार करने के अधिकार रह गए, तो जब कोई अधिकार है ही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई काम ही नहीं है, तो फिर ये लोग नजर रख के करेंगे क्या। तो इसी वजह से क्या हुआ कि बीओडी और बीओसी दोनों को ही समाप्त कर दिया गया। पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो बीओडी बीओसी हैं उन्हें किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया, तो आंसर क्या होगा, 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसके तहत समाप्त किया गया। ये बात सबको समझ आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है बच्चे कि इसी एक्ट के तहत भारत सचिव की नियुक्ति की गई। भारत
सचिव, ठीक है। इसी एक्ट के तहत क्या हुआ, भारत सचिव की नियुक्ति कर दी गई। अच्छा, अब ये भारत सचिव कौन होता है, तो भारत सचिव ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता है, पीएम है ना, उसकी जो कैबिनेट होती है ना, कैबिनेट, तो उसका जो है ये सदस्य हुआ करता था, कैबिनेट का सदस्य, ठीक है। और कैबिनेट का सदस्य होगा तो सीधी बात है सांसद होगा। मेरी बात समझना, मैंने क्या बताया कि एक पद लाया गया भारत में, उसका नाम रखा गया क्या, भारत सचिव। और भारत सचिव के पद पर जो व्यक्ति होता था वो कौन होता था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट होती है यानी कि मंत्रिमंडल होता है, उसका कोई सदस्य हुआ करता था, ठीक है। तो उसे भारत सचिव बना दिया गया। अब भारत सचिव क्यों बनाया गया कि इसका काम क्या था, देखो भारत में जितनी भी शासन व्यवस्था चल रही थी, है ना, उसका जो मुखिया था वो कौन होता था, गवर्नर जनरल होता था, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा जो अंग्रेज अधिकारी होता था वो गवर्नर जनरल होता था, है ना। और जो भारत सचिव है ये भी भारत के लिए सबसे बड़ा अधिकारी है, लेकिन ये भारत में नहीं बैठता था, ये ब्रिटेन में बैठता था। बात समझ आ गई, यानी कि भारत सचिव जो है ये भारत के लिए काम करेगा लेकिन ब्रिटेन में बैठेगा, ब्रिटेन से वहीं से देखेगा, है ना, इंग्लैंड से। और जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, ठीक है, वो आपका भारत में रहता था और यहीं बैठ के शासन व्यवस्था संभालता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो बड़े अधिकारी थे, एक गवर्नर जनरल था जो कि भारत के लिए भारत में ही बैठता था, और दूसरा था भारत सचिव जो भारत के लिए इंग्लैंड में बैठता था, और यहां से पूरा जो कम्युनिकेशन है वो करके सारी खबरें ब्रिटिश सरकार को दिया करता था, ठीक है। तो भारत सचिव की जो नियुक्ति है ये कर दी गई। अच्छा, अब क्या हुआ, अब आपको पता है कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वो ये थी कि जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल का पद जो था उसका नाम बदल के वायसराय कर दिया गया, वायसराय। अच्छा, इससे पहले 1858 से पहले जो देश में सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी होता था उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था, है ना, लेकिन 1858 के बाद उसी का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। और इस तरह से देश के जो पहले वायसराय थे, ठीक है, देश के जो पहले वायसराय थे तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग। बात समझ आई, तो लॉर्ड कैनिंग, अच्छा लॉर्ड कैनिंग जो पद पर थे वो पहले से थे, 1858 जो लिखा है, जो एक्ट हमारा 1858 इसके पहले से थे, है ना, लेकिन पहले वो क्या कहलाते थे, पहले वो गवर्नर जनरल कहलाते थे, और जब उनके पद का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया तब लॉर्ड कैनिंग को ही वायसराय कहा जाने लगा। ये बात सबको समझ आई। देखो फिर समझो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि अगर हम 1858 के एक्ट की बात कहेंगे तो 1857 में जो की क्रांति हो गई, तो क्रांति होने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार के अधिकार छीन लिए गए थे पहले ही 1833 में, और 1858 में किसके अधिकार छीन लिए गए, शासन करने के अधिकार छीन लिए गए, ठीक है। और शासन करने के अधिकार छीन लिए गए तो वो शासन व्यवस्था कौन देखने लगा, ब्रिटिश सरकार सीधा देखने लगी, वहां से ब्रिटेन से महारानी और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत में शासन व्यवस्था डायरेक्ट देखने लगे। भारत में जो गवर्नर था उसकी मदद के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, है ना, और ये लोग जो थे एक गवर्नर जनरल की हेल्प करते थे। मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया, बीओडी और बीओसी को भी खत्म कर दिया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का काम खत्म हो गया, तो बीओडी बीओसी भी खत्म हो गया अपने आप, है ना। और भारत सचिव जो था, है ना, भारत सचिव की नियुक्ति की गई पहली बार देश में, और ये कौन था, प्रधानमंत्री की कैबिनेट का सदस्य होता था। भारत सचिव जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था। ये बात सबको समझ आ गई, ठीक है। इसके बाद गवर्नर जनरल जो था उसका नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। पहले जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, है ना, और इसके बाद ये हमारा एक्ट है जो है, लगभग इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये थे, सबको समझ आ गई। तो ये बच्चे आज की क्लास में मैंने आपको एक एक्ट कवर किया है, इसके बाद अभी और भी बहुत सारे एक्ट हैं तो मैं अगली क्लास में कवर करूंगा, ठीक है बच्चे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चाहें, अगर आपका थोड़ा सा भी भरोसा मुझ पर है, थोड़ा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब आप भी कर लें और दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब कराएं, ठीक है बच्चे। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।